वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर, मतलब कि मिट्टी के अंदर कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि मिट्टी के अंदर किस प्रकार की संरचना पाए जाते हैं। तो मिट्टी जो है कुछ ऐसे प्रकार के बनी होती है कि छोटे छोटे कण आपस में मिलके मिट्टी का निर्माण करते हैं, और उसके बीच में जो बची खाली स्थान है उसको क्या बोलते हैं, रंध्र अवकाश, या फिर इंग्लिश में पोर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इसी पोर स्पेस में ही हवा या फिर जल उपस्थित रहता है। ठीक है, और जो पोर स्पेस का साइज छोटा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो पोर, सूक्ष्म पोर स्पेस। ठीक है, सूक्ष्म रंध्र अवकाश। और जो पोर स्पेस का साइज बड़ा है उसको हम मैक्रो पोर स्पेस कहते हैं, या फिर, है ना। तो अब देखिए इसी रंध्र अवकाश में, ठीक है, 3 प्रकार के जल उपस्थित होते हैं। अब मिट्टी के अंदर जो है 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल। तो यह जल जब आप पूरे फील्ड को जब पानी से भर देते हैं, जब अपने खेत को पानी पूरा भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो छोटे छोटे पोर स्पेस थे और जो बड़ा बड़ा पोर स्पेस है, तो उसमें दोनों में ही पानी भर जाता है। जब पूरी तरीके से आप पानी से भर देंगे खेत को, तो उसके अंदर जो हवा था वो क्या है, बाहर निकल जाता है और उसका जगह पानी ले लेता है। तो पानी जो है अब छोटा पोर स्पेस और बड़ा पोर स्पेस दोनों में ही भर गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पानी जो है सीधा जो है नीचे फ्लो करता है। ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सीधा कहाँ पहुँच जाता है, नीचे। तो नीचे पहुँच जाएगा तो वो पौधे को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जल है, ग्रेविटेशनल वाटर जो है, ये पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये वाटर जो है पौधे के लिए कोई लाभदायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मिलता ही नहीं है, ये सीधा पहुंच गया नीचे। और नीचे पहुंचने के बाद जो बचा कुचा पानी है, ठीक है, जो सूक्ष्म पोर स्पेस में पानी जो है बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। ठीक है, और यहाँ जल पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जल को ही पौधे अवशोषित करते हैं, पौधे जो है अपने उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इनमें से 3 प्रकार के जल तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से पौधे के लिए कौन सा जल उपलब्ध होता है। तो ये कैपिलरी वाटर है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक तीसरे प्रकार के भी जल पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हिंदी में बोलते हैं आर्द्रताग्राही जल। ये किस प्रकार के जल को कहते हैं, जब मिट्टी के कण के साथ ना बहुत टाइटली जो है थिन लेयर में 4 से 5 माइक्रोमीटर लगभग थिन लेयर में वाटर जो है चिपका हुआ रहता है, उसको बड़ा टाइट से पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ता नहीं है मिट्टी के कण को। तो कब छोड़ेगा, जब 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 8 से 10 घंटा इसको गर्म करेंगे, तब जाके कहीं ये पानी मिट्टी के कण को छोड़ता है। तो यह जल भी पौधे को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कौन सा जल आसानी से उपलब्ध हो पाता है, कैपिलरी वाटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसको बोलते हैं हिंदी में केशिय जल। अब देखिए जो 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं मिट्टी में, वो भी ये किसी प्रेशर के रेंज में ही उपलब्ध हो पाता है। तो फर्स्ट प्रकार के जल ग्रेविटेशनल वाटर था, ये इसका रेंज जो है 0 से लेके -0.33 बार तक है। ठीक है, ये बार है, ये प्रेशर का यूनिट है, बार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रेशर के यूनिट क्या है, बार। ठीक है, तो ये 0 से लेके कहाँ तक, -0.33 बार तक, ये किसका रेंज है, ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसके बाद कैपिलरी वाटर, यहाँ प्लांट को अवेलेबल बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, इसका रेंज क्या है, -0.33 से लेके यहाँ तक -31 बार तक है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है, देखो इस रेंज को भी 2 भागों में डिवाइड किया, यहाँ 20 से 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। एक है अवेलेबल वाटर, दूसरा है अनअवेलेबल। जो कैपिलरी का जो रेंज है, उसका जो आधा भाग जल ही पौधे के लिए उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, तो इसके रेंज में जो पानी रहेगा वही पानी बस पौधे को मिलेगा, और बाकी जो इधर पहुंच जाएगा ये पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका जो डिवाइड किया है ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, एक मुरझान बिंदु है ना, जिस कंडीशन में जो है प्लांट सूखने लगता है, लेकिन अगर पानी दे दिया जाए उसको, प्लांट को, तो वो फिर से रिकवर होकर ज़िंदा हो सकता है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये कितने बार पे आता है, -15 बार पे आता है। ठीक है, उसके बाद जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर तीसरा है, ये जो है प्लांट को अवेलेबल ही नहीं हो पाता, ये तो बहुत टाइटली बाइंडिंग रहता है पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो इसका जो है प्रेशर का रेंज क्या है, मोर देन
-31 बार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।